3 माह से ज्यादा समय से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने तबाही का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ऐसा कभी नहीं हुआ। बाइडेन ने यह भी कहा कि जब मैंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को जंग के खतरे से आगाह किया तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। वो हमारी सुनना ही नहीं चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को वॉशिंगटन में अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा यूक्रेन की मदद के लिए चंदा जुटाने के अभियान के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन देश के राष्ट्रपति रूस के हमले से पहले ये सुनना भी नहीं चाहते थे कि मॉस्को उन पर हमला करने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग से भारी तबाही हो रही है। 24 फरवरी को रूस द्वारा धावा बोलने के बाद से हजारों लोग और जवान मारे जा चुके हैं। निस्संदेह रूस की तुलना यूक्रेन व्यापक विध्वंस और नरसंहार झेल रहा है। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। शुरुआत में कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास सूचनाएं और आंकड़े थे। जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हद पार करने वाले थे। यह भी जानकारी हमें थी, लेकिन जेलेंस्की इस खतरे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते थे। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोडोलियक के अनुसार रूसी हमले में रोज 100 से 200 यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं। जब तक पश्चिमी देश हमें अत्याधुनिक हथियार नहीं देंगे, रूस को माकूल जवाब यूक्रेन नहीं दे पाएगा। यूक्रेन हथियार संपन्न रहेगा तो मौतें कम होंगी और रूस फिर चर्चा शुरू करने को तैयार हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध लगातार जारी है। बृहस्पतिवार को यूक्रेन के सेवेरोडेनेस्क शहर में लड़ाई जारी रही। यूक्रेन की पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र के सैन्य प्रशासन प्रमुख सेरेही हेडे ने कहा कि स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हम नियंत्रण बनाए रखने के सभी प्रयास कर रहे हैं। हेडे ने रूस पर आरोप लगाया कि वो सेवेरोडेनेस्क पर जीत का झूठा प्रचार कर रहा है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बृहस्पतिवार को हुई खतरनाक लड़ाई के बाद पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख सेवेरोडेनेस्क का अधिकतर हिस्सा रूसी सेना के नियंत्रण में है। वहीं एक और शहर लिसिनांस्क में सीधी लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन रूसी सेना ने भारी गोलाबारी की है। सेवेरोडेनेस्क में लगातार सड़क पर लड़ाई जारी है। कुल मिलाकर के ये है कि रूसी सेना लगातार यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट करके अटैक कर रही है और इसका कारण ये है कि यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखने लायक बात यह होगी कि जिस तरीके से रूसी सेना का आक्रमण बढ़ रहा है और पश्चिमी देशों की तरफ से हथियार आने में देरी हो रही है, ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सैनिकों की मदद करने के लिए किस तरह के कदम उठाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।